सेक्शन 309 की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन 309, 310 एंड 311 तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एंड 312 ऑल्सो। तो ये 4 सेक्शंस हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर डायरेक्ट आते हैं 319, उसको हम कर लेंगे। तो 309 बताता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, क्योंकि देखिए यही एक इकलौता ऐसा ऑफेंस है, दिस इज द ओनली ऑफेंस जिसको अगर आपने कर दिया तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने इस ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। हालांकि इसके ऊपर काफी बहस हुई है, काफी केस लॉज भी हैं, जिसमें कहा गया कि जो पर्सन ऑलरेडी सुसाइड का अटेम्प्ट किया अगर उसने, तो डेफिनेटली वो इस मेंटल कंडीशन में है कि उसको काउंसलिंग की जरूरत है, उसको सहानुभूति की जरूरत है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसको केयर की जरूरत है, उसको लव की जरूरत है, उसको पनिशमेंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि सुसाइड कौन कमिट करता है? जो ऑलरेडी मेंटली डिप्रेस्ड हो और किसी तरह की प्रॉब्लम्स में हो। तो ऐसे पर्सन को इंस्टेड ऑफ गिविंग पनिशमेंट उसको क्या करना चाहिए? किसी तरह की काउंसलिंग या फिर सपोर्ट प्रोवाइड होना चाहिए। तो वो चीज इसके लिए है। सेक्शन में विक्टिम ही अक्यूज्ड बन जाता, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिस इज द सेक्शन इन विच द विक्टिम हिमसेल्फ बिकम एन अक्यूज्ड। तो ये ऐसा ऑफेंस है जिसको अगर आपने कमिट कर दिया तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। यानी अगर सुसाइड हो गया पूरी तरह से तो कोई पनिशमेंट नहीं है, डेड बॉडी को क्या पनिशमेंट देंगे। बट अगर सिर्फ अटेम्प्ट किया, यानी कि आपने जहर खाया, आपकी तबीयत बिगड़ी, आप हॉस्पिटलाइज हुए और आपको बचा लिया डॉक्टर ने, अब पनिशमेंट मिलेगा। ये कहता है सेक्शन 309। आपने फांसी बांध के और है ना वो पंखे से लटके और आपके साथ में पंखा भी नीचे आ गया, आपके वो चोट वोट लगी, डेथ नहीं हो पाई। सुसाइड का अटेम्प्ट तो किया था लेकिन डेथ नहीं हो पाई, सुसाइड हो नहीं पाया, तो अब पनिशमेंट मिलेगा। कितना पनिशमेंट मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक का पनिशमेंट मिलता है, और विद फाइन और विद बोथ। सिर्फ फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है। बट स्टिल आई वुड से कि ऐसे पर्सन को इंस्टेड ऑफ गिविंग पनिशमेंट काउंसलिंग दी जानी चाहिए, उसकी स्पेशल केयर की जानी चाहिए, उसके रीजंस को फाइंड आउट किया जाना चाहिए, दैट व्हाट वाज द रीजन that's for that he has taken so great bad step. So attempts to commit suicide, whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission, कोई भी ऐसा एक्ट कर दिया उसको, काम ऐसे एक्ट को करने के लिए, मीन सुसाइड करने के लिए, of such offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. ये इसमें सेक्शन 309 में है। तो याद रखिएगा अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए सेक्शन 309 रहता है। अब आता है ठग। ठग कौन होते हैं उसके लिए बताया, हुएवर एट एनी टाइम आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860, आफ्टर पासिंग ऑफ दिस एक्ट शैल हैव बीन हैबिचुअली एसोसिएटेड, जो कि आदतन रूप से, हैबिचुअली वर्ड लिखा है, पहली एक आध बार ऐसे किसी के साथ एसोसिएट हो गया वो नहीं, but on habitually basis, who has been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery or child stealing by means of or accompanied with murder is a ठग। तो क्या बोल रहे हैं? कोई भी ऐसा पर्सन, इस एक्ट के पास होने के बाद की बात है, यानी कि 1860 से पहले कोई इंसान एसोसिएटेड था और 1860 के बाद वो उनसे सेपरेट हो गया, तो उसमें नहीं होगा। हालांकि इस सेंटेंस का आपको यूज इसलिए नहीं है क्योंकि जो इंसान 1860 के पहले का अगर कोई होगा भी ऐसा तो अभी जिंदा थोड़ी ना होगा, तो इस सेंटेंस का पर्पस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा है कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद में, पास होने के बाद से, अगर कोई पर्सन रॉबरी करने वाले गैंग के साथ में, रॉबरी करने वाले ग्रुप के साथ में, या फिर चाइल्ड स्टीलिंग, बच्चा चोरी करने वाले किसी ग्रुप के साथ में, और ये लोग रॉबरी और बच्चा चोरी करने के साथ साथ फर्दर उसका मर्डर भी कर सकते हैं, यानी कि रॉबरी करते समय लोगों का मर्डर कर दें, बच्चे की चोरी करके उसका बाद में मर्डर कर दें। तो एक नाम आप लोगों को याद आ रहा होगा, शबनम, अगर आप लोगों ने किसी ने फॉलो किया है प्रीवियस कुछ महीनों की न्यूज को, तो शी विल बी द फर्स्ट women to be hanged to death। अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल डेट किसी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई, या सजा दी भी गई होगी तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया अभी तक।
किसी को फांसी की सजा, वैसे मेरे ख्याल है 3 या 4 ऐसी फीमेल्स हैं जिनको डेथ सेंटेंस दिया तो गया है, लेकिन अभी तक उनका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। और ये जो है शबनम, इसको अभी दिया गया है, हालांकि इसका जो हाँ वही मैं बता रहा हूँ, इसका जो ऑफेंस था बहुत हीनियस है, तो उसके हिसाब से होना ही चाहिए। और काफी ये चर्चा में रही थी, इसके 12 साल का बेटा भी है इसका। खैर, तो बात यह आती, कोई भी ऐसा कोई एक व्यक्ति जो किसी अदर पर्सन के साथ में रॉबरी में इन्वॉल्व होता है, और वो भी हैबिचुअली एसोसिएटेड हो रहा है, एक आध बार किसी के साथ रॉबरी कर ली तो उसको ठग नहीं कहेंगे, उसको फिर रॉबरी का चार्ज लगाएंगे। लेकिन कोई पर्सन हैबिचुअल बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, आदतन रूप से रॉबरी में इन्वॉल्व रहता है, या चाइल्ड स्टीलिंग में इन्वॉल्व रहता है, बच्चों की चोरी करता है और फिर उनको बाद में मार भी देता है, तो ऐसे वाले पर्सन को ठग कहा जाएगा। और ये किसी एक पर्सन के साथ भी हो सकता है, मींस जो अकम्पनिंग है वो किसी एक सिंगल पर्सन के साथ किया हो, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ किया हो, यानी कि अदर्स लिखा ना, यानी गैंग हो पहले से ऐसा कोई, तो वो ठग में होगा। अब ऐसे पर्सन जो कि ठग की डेफिनेशन में आ रहे हैं, सेक्शन 310 में आ रहे हैं, उनके लिए पनिशमेंट जो है वो 311 बताता है, whoever is a thug shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो एक तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा और साथ में उसको फाइन भी लगाया जाएगा, imprisonment for life and shall also be liable to fine। ये ठग के लिए पनिशमेंट है। सेक्शन 310 एंड 311 दोनों डील करते हैं किससे? ठग से। एक डिफाइन करता है, दूसरा पनिशमेंट स्पेसिफाई करता है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट, ये पार्ट इसका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं। ऑफ द कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज ऑफ इंजरीज टू अनबॉर्न चिल्ड्रन, ऑफ द एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स एंड द कंसीलमेंट ऑफ बर्थ्स। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर कोई बच्चा है इन द मदर्स वूम, इफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम, और उसका कोई भी पार्ट बॉडी, कोई भी पार्ट गर्भ से बाहर अगर आ चुका है, तो उस सिचुएशन में तो फिर मर्डर का चार्ज लगेगा। लेकिन अभी उसका बर्थ हुआ ही नहीं है, यानी बॉडी का एक फिंगर भी बाहर नहीं आया, पूरी तरह से वो गर्भ के अंदर ही है, और ऐसे में अगर उसकी डेथ कॉज की जाती है बाय एनी मीन्स, कई तरीके हो सकते हैं उसके, ऑपरेशन हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, व्हाटएवर, डेथ कॉज की जाती है, तो उसे कहा जाएगा कॉजिंग मिसकैरेज। सेक्शन 312 डील करता है कॉजिंग मिसकैरेज से। सेक्शन 312 बताता है कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। तो मिसकैरेज जो किया गया है, क्या जिस वुमेन के साथ में ऐसा हुआ है उसकी कंसेंट से किया, या विदाउट हर कंसेंट किया, या ऐसा मिसकैरेज करना क्या बहुत जरूरी था? जरूरी किस हिसाब से कि अगर मिसकैरेज नहीं करते तो जो वुमन थी उसकी डेथ हो जाती। ऐसी भी सर्कमस्टांसेस कई बार हो जाती हैं। ठीक है, एक मेरे जैसे परिचित थे, उनके ऐसा हुआ था कि उनको डेंगू हो गया, और उसकी वजह से उनका जो बच्चा था उसकी गर्भ में ही डेथ हो गई बच्चे की, क्योंकि मदर को डेंगू था और डेथ हो गई। हार्डली मतलब बचे थे 2 या 3 महीने बचे थे, आई थिंक 6 या 7th मंथ का था। और तो इस सिचुएशन में तो क्या करना था, डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर उस बच्चे को उसी इमीडिएट ऑपरेशन करके नहीं निकालते, मींस बच्चा तो क्या कहेंगे, अब उसको अंदर डेड बॉडी बची थी, डेंगू से उसकी डेथ हो चुकी थी, तो वो बॉडी में पॉइजन फैल जाता है और लेडी की भी डेथ हो जाती। तो ऐसी सिचुएशन, ये भी सिचुएशंस कई रहती हैं कि जहाँ पे मिसकैरेज करना एक सिचुएशन की डिमांड होती है, जरूरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो सेक्शन 312 को देखते हैं क्या बताता है। Whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, मिसकैरी यानी कि अभी वो कैरी कर रही है, अब ऐसा कुछ कर देना जिसकी वजह से वो बच्चा गर्भ में मृत्यु हो जाए या वो अब नहीं कैरी कर पाए, वो वाली बात है। Whoever voluntarily, और voluntarily कर रहा है, कोई एक्सीडेंटल हो जाए वो चीज नहीं। Whoever voluntarily causes a woman with a child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman। ये जो सेंटेंस मैंने अंडरलाइन किया इसको आप समझ रहे होंगे, मैंने अभी अभी 1 सेकंड पहले आपको जो एक एग्जांपल शेयर किया वही बात यहाँ पे लिख रहा है कि ऐसा मिसकैरेज अगर गुड फेथ में ना किया गया हो, ऐसा मिसकैरेज अगर उस वुमन की लाइफ को बचाने के लिए ना किया गया हो,
तब पनिशमेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ये सेंटेंस अगर जुड़ जाता है कि ये तो रिक्वायरमेंट थी, दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आवर टू सेव द लाइफ ऑफ दैट वुमन, एल्स शी वुड हैव डाइड, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फिर पनिशमेंट नहीं मिलता है। अदरवाइज पनिशमेंट क्या बता रहा है, बी पनिश्ड, जिसने भी मिसकैरेज किया है, बी पनिश्ड with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, 3 साल तक की सजा, और with fine और with both, 3 साल तक की सजा उसे दी जा सकेगी। and if the woman be quick with child, क्विक विद चाइल्ड का क्या बताएंगे आप लोग, बताइए मुझे, कौन बता सकता है क्विक विद चाइल्ड का क्या मतलब है? ये एक पर्टिकुलर क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, यानी कि जो बच्चे का बर्थ है वो कितने टाइम में होने वाला है, क्या गर्भ जो है वो 1 महीने का ही है, 2 महीने का है, या गर्भ है 6 महीने का है, 7 महीने का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। मुझे एग्जैक्ट इसका भी मैं नंबर ऑफ मंथ्स तो आपको नहीं स्पेसिफाई कर सकता कि क्विक विद चाइल्ड कितने मंथ्स के बाद का कहा जाता है, बट आई लेट यू नो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि इसके बाद में अगर मिसकैरेज किया जाता है तो वो क्विक विद चाइल्ड कहा जाता है, और उससे पहले किया जाता तो सिंपल वाला, तो उसमें तो 3 years था। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, यानी क्विक विद चाइल्ड वाला है, क्विक विद चाइल्ड के वर्ड से तो आपको मीनिंग समझ में आ ही रहा है कि जल्दी ही बच्चे का बर्थ होने वाला था। ऐसे वाले में अगर किया है मिसकैरेज तो 7 years, और सिंपल में किया है तो 3 years, लेकिन अगर गुड फेथ में किया है टू सेव द लाइफ ऑफ द वुमन तो 0 years, यानी कि कोई पनिशमेंट नहीं होगा। ये सेक्शन 312 बताता है। एक्सप्लेनेशन ये बोलता है, अ वुमन हु कॉजेज herself to miscarry is within the meaning of this section, यानी कि कोई फीमेल, कोई वुमन अपनी इच्छा से खुद ही अगर अपना मिसकैरेज करवाती है तो वो भी इसी सेक्शन 312 में कवर होगी, यानी उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि क्या लिखा है, हर सेल्फ वर्ड लिखा है, खुद का मिसकैरेज करवा रही है तो भी वो इसी में आ जाएगा। तो ये तो क्या सारी कंसेंट वाली बात बोल दी। अब सेक्शन 313 बोलता है विदाउट द कंसेंट हो रहा है तो वुमन की तो कंसेंट ही नहीं है, बेचारी को जोर जबरदस्ती करके, डरा धमका के, बेहोश करके, मार पीट के जबरदस्ती उसका मिसकैरेज कर रहे हैं, उस सिचुएशन में whoever commits the offense defined in the last preceding section, that is 312, without the consent of the woman, without the consent of the woman, right, whether the woman is quick with child or not, तो अब यहाँ पे तो क्विक विद चाइल्ड हो या ना भी हो, क्विक विद चाइल्ड और नॉट, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो अब पनिशमेंट कितना मिल रहा है, सीधा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पे बात आ गई, 3 years और 7 years में मामला सेटल नहीं हो रहा है, सीधी बात आ रही किस पे, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पे। तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years, कम से कम 10 years तक का भी दिया जा सकेगा उसको, may extend to 10 years, and shall also be liable to fine। यहाँ पे फाइन के लिए भी वर्ड एंड लगा दिया कि फाइन तो लगाना ही लगाना है, राइट। तो ये थे सेक्शन 312 एंड 313। सेक्शन 87 और 88 लागू नहीं होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए 88 में गुड फेथ आता है, अगर कोई पर्सन है, 88 में क्या बोलते हैं कि हम आपके इस पर्सन का ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है और वो कंसेंट ले लेता है कि इस ऑपरेशन में अगर इस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए, तो विद कंसेंट उसने क्या किया, ऑपरेशन किया। लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, क्या उसका इंटेंशन डेथ कॉज करना था क्या, उसका इंटेंशन था कि मैं ऑपरेशन करके इस पर्सन की जान बचा सकूं, लेकिन वो ऑपरेशन इतना सीवियर था कि उसमें डेथ भी हो सकती थी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उसमें डेथ भी हो सकती थी, लेकिन उसका इंटेंशन डेथ कॉज करना नहीं था डॉक्टर का। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटेंशन क्या है, यहाँ पे तो क्लियर इंटेंशन है कि वो बच्चा जो है उसको डेथ कॉज करना है, वो जो फ्यूटस है उसका डेथ कॉज करना इंटेंशन है। इंटेंशन का डिफरेंस आ गया ना, वहां पे इंटेंशन क्या है, वहां डॉक्टर का इंटेंशन है कि मैं इस पर्सन की जान बचा सकूं ऑपरेशन करके, लेकिन ड्यूरिंग द ऑपरेशन डेथ हो सकती है, वो मेरे ऊपर चार्ज ना है। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन जान बचाना। यहाँ पे इंटेंशन क्या है, यहाँ पे इंटेंशन है जान लेना, जो बच्चा है उसको डेथ कॉज कर देना उसकी, तो इंटेंशन बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे 88 लग ही नहीं सकता, चाहे विद कंसेंट है या विदाउट कंसेंट है, लेकिन यहाँ पे लग ही नहीं सकता, बिकॉज डॉक्टर किसी की जान लेने के लिए इंटेंशन रख रहा है, तो वो पनिशेबल होना चाहिए, राइट। तो ये हमारे आज के सेक्शंस थे, 4 सेक्शन हमने डिस्कस किए, 300
309, 310 वो तो दोनों 310 एंड 311 ये दोनों डील करते हैं ठग से। 309 था वो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड से। 312 एंड 313 कॉजिंग मिसकैरेज, जिसमें 312 में कह रहे हैं विद कंसेंट मिसकैरेज एंड 313 में बोल रहे हैं विदाउट कंसेंट मिसकैरेज। विद कंसेंट मिसकैरेज करते हैं तो सिंपल में तो 3 इयर्स और क्विक चाइल्ड में 7 इयर्स, और विदाउट कंसेंट किया तो सीधा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और शैल बी punished with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ये थे हमारे आज के प्रोविजंस, आज के सेक्शंस, टोटल 5 सेक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, और बाकी फिर हम नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।